जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। आज विजयादशमी है और विजयादशमी के इस पावन मौके पर, इस पवित्र पर्व पर मैं आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। आपका जीवन उत्कृष्टता की चरम सीमाओं को पार करे, यही मैं परमपिता परमात्मा से अभिलाषा रखता हूं। यही मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सुखी रहें। जीवन के हर क्षण का, जीवन के हर घड़ी का, हर लम्हे का, हर वक्त का आप आनंद का उपभोग करें। यही मैं परमपिता परमात्मा के चरणों में हृदय से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी का मुझे बहुत सहयोग मिला। आप सारे थके भी होंगे, बहुत सारे साथी IPL में मगन हो गए। मैच चल रहा है मुंबई का और पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा आज, क्योंकि मैं आज शस्त्र पूजा करके आज उठा हूँ। और शस्त्रों की पूजा आपने भी अपने अपने घर में की होगी, क्योंकि आप देश की विकट परिस्थिति को जानते हैं और शास्त्रों से ज़्यादा आज शस्त्रों की आवश्यकता है। और जो इस सिलसिले को समझ सकता है वही आज शस्त्रों की पूजा कर चुका होगा। जिसने आज शस्त्रों की पूजा की है वही जिंदा रहेगा, और जिन्होंने शास्त्रों की पूजा की होगी वो तो जीवित नहीं रहेगा। यह सत्य है, त्रैकालिक सत्य है। क्योंकि शास्त्र केवल और केवल तुम्हारा मार्गदर्शक है, मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन शस्त्र तुम्हारी सुरक्षा करेगा, शस्त्र तुम्हारी हिफाजत करेगा, शस्त्र तुम्हारे परिवार की सुरक्षा करेगा, शस्त्र तुम्हारे देश की सुरक्षा करेगा। अगर शस्त्रों की परिभाषा भूल गए तो समझ लीजिएगा कि फिर कभी आप जीवन के उन रहस्यों को ना समझ पाओगे। महत्वपूर्ण बात, आज रावण का बहुत सारी जगह पहले सोहन जी आशीर्वाद, महाकाल टीम को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। साथियों, बहुत इस सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे कौभांड रचने वाले बाबाओं के पर्दाओं को आपने अच्छी तरह से पर्दाफाश किया है। धर्म के गद्दारों को आपने सबने मिलकर सबक सिखाया और आगे भी सिखाते रहेंगे। यह बहुत बड़ा हर्ष का विषय है कि बहुत सारे लोगों के नीचे से लेकर ऊपर तक, हम कभी मैच नहीं देखते। हाँ असवले जी, धन्यवाद। बहुत सारे लोगों को बड़ी जलन भावना होती है, लेकिन वे लोग नहीं समझ पाते या समझना ही नहीं चाहते। जिस दिन इनके परिवार, जिस दिन इनकी माता बहनों की इज्जत सरेआम लूट दी जाएगी, तब ये सूर्य सागर के उन शब्दों को निश्चित रूप से याद करेंगे, याद रखेंगे। यह प्रसंग परमपिता परमात्मा उनके जीवन में न लाए, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। नीरू शर्मा जी, दांत फाड़ने वाले वही होंगे, आचार्य विद्यासागर महाराज के चमचे, आचार्य विद्यासागर जी के चाटुकार, जिन्होंने कभी धर्म के मर्म को समझा नहीं, जिन्होंने देवी देवताओं का अपमान किया, जिन्होंने शस्त्र कभी चलाया नहीं, शस्त्र कभी देखा नहीं, शस्त्र कभी हाथ में लिया नहीं, जो शस्त्रों की तस्वीर देख करके रात्रि में इनका पसीना निकल जाता है, जिनकी टट्टियां निकल जाती है, जिनका पेशाब उतर जाता है, ये लोग सूर्य सागर का विरोध करेंगे, सूर्य सागर के समर्थकों का विरोध करेंगे, सूर्य सागर के साथ जो खड़े हैं हिंदू जैन, उनका विरोध करेंगे। सारे फेक अकाउंट बना करके आते हैं और पहले यही कह देते हैं, जैसे अब कोई तांबे करके आया, तांबे ब्लॉक कर दिया मैंने उसे, लिखता है सूर्य सागर तेरे में ताकत नहीं तो हिंदुओं को बरगला रहा है, और जो हिंदू तुम्हारी बातों में आते हुए सारे मूर्ख है, इस प्रकार से टिप्पणी करता है और कहता भी है कि तू मुझे ब्लॉक कर देगा। वे भी जानते हैं कि ब्लॉक करना अनिवार्य है, करना पड़ेगा, क्योंकि हिजड़ों की फौज जब तालियां करने के बाद उनको दक्षिणा देकर के भगा दिया जाता है उनके गंतव्य पर, ये हिजड़ों के भांति जो तालियां पीटने के लिए आएंगे, इनको लात मार करके भगा दिया जाना चाहिए, और भगा भी देता हूं। इतना बड़ा पर्व है आज। जैन धर्मशास्त्र के अनुसार इस पर्व की बहुत बड़ी महानता है, हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार इस पर्व की बहुत बड़ी मान्यता है, महानता है। लेकिन जो धर्म का ढोंग करके, धर्म का पाखंड करके अपने पेट और अपने नाभि के नीचे की हवस को शांत करने का प्रयास करेगा, ऐसे कौभांड साधु, ऐसे पाखंडी साधु, ऐसी पाखंडी परंपरा सूर्य सागर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये विद्यापंथी कभी नहीं सुधरने वाले, ये लातों के भूत है साले, मानने वाले नहीं। इनको मारना जरूरी है, ये पीटे जाएंगे, लेकिन क्या करें, पीटे किसको? हिजड़ों के भांति दांत दिखाते हैं, हिजड़ों के भांति फेक आईडी बनाते हैं। इनकी मां ने इनकी न जाने कितनी मेहनत करके, कितनों की मेहनत से इन्हें पैदा किया। इनका बाप भी ऐसा, इनका गुरु भी ऐसा, पता नहीं इनकी नस्लों में
एक का रक्त नहीं, इसीलिए ये दांत दिखाएंगे। इतने डरे हुए। सूर्य सागर केवल हेलो बोलता है तो पूत निकल आता है, तत्काल ब्लॉक कर देते हैं। इतना तो डर है इनमें, क्योंकि हम शस्त्रों की पूजा करते हैं, हम धर्म की पूजा करते हैं, धर्म को हृदय में रखते हैं, मातृभूमि को हृदय में रखते हैं। ये से बहुत सारे लोग आएंगे और ऐसे आने भी चाहिए। ये जब आएंगे तभी तो हमारा मनोबल ऊंचा होगा। इनके दांत दिखाने से हमारा मनोबल नहीं टूटता, मेरे साथियों का मनोबल नहीं टूटता, उल्टा हम आगे बढ़ते हैं। देश की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। बहुत सारे लोग आईपीएल में मगन हो गए। इस बार आईपीएल में बहुत सारे लोग सट्टा लगा रहे होंगे, किसी को कुछ मिल रहा होगा, किसी का कुछ छीन रहा होगा। बहुत सारे लोग मुझे सट्टे के आंकड़े पूछते, गुरुदेव आप तांत्रिक हो, आप शमशान के साधक हो, आप सच्चे साधक हो, आपकी साधना को हम देख चुके हैं, आप एक बार हमें आंकड़ा बता दीजिए। तो ऐसे नालायकों को, ऐसे मूर्खों को एक बार कहूंगा कि मैं आंकड़े बताने वाला बाबा नहीं हो, विद्यासागर जी के पास पहुंचो, मैं वो नहीं कर सकता। तो प्रमाण सागर के पास जाओ, सुधा सागर के पास जाओ। इसीलिए तो इन लोगों के आजू बाजू में यही चौकड़ियां बैठी रहेगी, लेकिन मेरे आसपास धर्म धुरंधर रहेंगे, देशभक्त रहेंगे, मेरे साथ वही जुड़ेंगे जो शस्त्र चलाना जानते हैं, जो मातृभूमि से प्रेम करते हैं, वही मेरे साथ जुड़े रहेंगे। धर्म का दिखावा पाखंड मैं नहीं कर सकता। मैंने कभी नहीं कहा मेरे साथियों को कि मेरे लाइव को शेयर करो, मेरे वीडियो को शेयर करो, लेकिन बगैर बताए ही अगर मेरे साथी करते हैं तो वे समझते हैं कि मेरी तड़प क्या है, मेरे ललक क्या है। धर्म का दिखावा करने, लाइव अटक रही है मेरे फोन में, प्रॉब्लम शायद हो सकता है लाइव मेरी ही अटक रही होगी, क्योंकि रिपोर्ट करने वाले करते रहेंगे, करने दीजिए, मैं अपना काम करता रहूंगा। मैं केवल और केवल शुभकामना देना चाहता हूं मेरे सभी हितचिंतकों को, देशभक्तों को, देश प्रेमियों को। आज इन किलचट्टों का, आज इन गिलचट्टों का, इन आज डुक्करों का, सुअरों का नाम नहीं लेना है मुझे। इनके लिए आज अपना समय बर्बाद नहीं करना है। मैं आज शस्त्र पूजा करके उठा हूं। मैंने लाइव नहीं दिखाया, ना मैंने वीडियो बनाया, ना मैंने तस्वीरें खींची, नहीं खींच सकता, मजबूरी है। इच्छा बहुत हो रही थी कि आपको लाइव दिखाऊं, इच्छा बहुत हो रही थी वीडियो निकालो और आपको दिखाऊं, इच्छा बहुत हो रही थी तस्वीरें निकालो और आपको दिखाऊं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पेशाब उतर आता अगर मैं वो चित्र आपको दिखाता। गुरुदेव जी आज विजयदशमी और आज आप थोड़े गुस्से में हैं। देखा जी, नहीं गुस्से में नहीं हूं, मैं हमेशा गुस्से में रहता हूं। मैं एक सन्यासी हूं और सन्यासी कभी प्रेम नहीं कर सकता। सन्यासी केवल मातृभूमि से प्रेम करता है। सन्यासी कभी हंसता हुआ नहीं दिखता, हंसता हुआ तभी दिखता है जब परिवार के साथ बैठा हुआ है, और मेरा परिवार केवल आप है। मेरा परिवार देशभक्तों का परिवार इस फेसबुक तक सीमित नहीं है, हृदय में भी बहुत सारे लोग यहां मिलने आते। बस मैं वही कह रहा था कि मेरा गुस्सा तब शांत होगा जब मेरा देश हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित हो जाएगा। मैं धर्म की बात आपको तब बताऊंगा जब मेरा देश हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित हो गया होगा। मैं भी आपको गीता की बात तब बताऊंगा, मैं भी आप जिनवाणी की बात तब बताऊंगा, मैं आपको श्री राम की गाथा तब सुनाऊंगा, जब मैं आपको श्री कृष्ण की आपको बात तब सुनाऊंगा जब मेरा देश हिंदू राष्ट्र बन चुका होगा। तब तक मुझे धर्म का पाखंड नहीं करना, धर्म का दिखावा नहीं करना, धर्म का जागृता नहीं करना, धर्म की चादर नहीं ओढ़ना, धर्म के भक्त आपको नहीं बनाना। मुझे केवल और केवल आपको देशभक्त बनाना है। मुझे आपके जुनून को जिंदा करना है। मुझे आपके हृदय में जो शेर है, जो सिंह है, जो धर्म योद्धा है, जो सिंह है, जिसकी जागरूकता है धर्म और देश के प्रति, उसी को जीवित करना है। जो मरा हुआ है उसे जीवित करना चाहता हूं मैं। और बहुत सारा जैन समाज, कुछ जैनी जो मेरे विरोध में थे अज्ञानवश बहुत सारे लोगों ने मेरा विरोध किया इन हर्रामजादों की वजह से, क्योंकि इन्होंने कहा कि सूर्य सागर गाली देता है। गाली क्यों देता है? आज बहुत सारे लोगों को ये बात पता चल गई, गाली का वजह क्या है, गाली का कारण क्या है। एक हमारी महासभा की एक बहन है, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं सार्वजनिक रूप से, हृदय में उनके प्रति बहुत आस्था विश्वास है, मां है वो हमारे लिए। वो मेरा भी विरोध करती थी पहले, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सूर्य सागर सत्य की आवाज उठाता है, धर्म और देश के लिए लड़ता है, मेरी प्रशंसा कर दी उन्होंने। मेरे लाइव पर आकर मेरे वीडियो में उन्होंने प्रशंसा कर दी, गुरुजी आप बहुत अच्छे सुंदर से गाते हैं, भजन गाते हैं। मैं भगवान का भजन गा रहा हूं, भजन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और उस जगह पर टिप्पणी करने वाली हमारी वो बहन, उसके खिलाफ स्क्रीनशॉट निकालकर बहिष्कार निषेध करने हैं। ये विद्यापन थी।
ये महासभा वाले हर्रामजादे, ये तीर्थ रक्षा कमेटी के 2 कोड़ी के औलाद। मैं सभी हिंदू समाज के साथ हूं, हिंदुत्व की बात करता हूं। अब मैं उन जैनियों को एक टिप्पणी करना चाहूंगा। हिंदू समाज के हिंदू साथियों क्षमा करना मुझे, मैं हिंदुस्तान का साथी हूं, हिंदुओं का साधु नहीं, हिंदुओं का साधु नहीं, जैनियों का सन्यासी नहीं, बौद्धों का बाबा नहीं। मैं केवल हिंदुस्तान का एक सन्यासी हूं। जो हिंदुस्तान से प्रेम करता है मैं उसी का सन्यासी हूं। फिर हिंदू का भी पकड़ लो, जैनियों का भी पकड़ लो, मुसलमानों का भी पकड़ लो, जो हिंदुस्तान से प्रेम करता है मैं उसका सन्यासी हूं, उसका मित्र हूं, उसका अपना साधु हूं। उसके लिए मैं सब कुछ हूं, वो मेरे लिए सब कुछ है। कल दुर्गाष्टमी पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने शुभकामना दी गुजरात को। 3 शुभ समाचार गुजरात को कल मिले। पहला शुभ समाचार यह था कि गिरनार पर रोपवे का प्रारंभ हो गया और उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा, उन्होंने मैसेज किया कि दत्तात्रेय के चरण चिन्हों के दर्शन करने के लिए पहुंचने वाला समाज बहुत मुश्किल से पहुंचता था, इसीलिए इस रोपवे का आज उद्घाटन हो गया। जो भी है, अब नेमिनाथ भगवान की वो तपोभूमि है गिरनार, वो भगवान नेमिनाथ का है या फिर दत्तात्रेय का, उससे मुझे कोई सारोकार नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण यही बात है कि वहां से भगवान नेमिनाथ शेषावन से तपस्या कर मोक्ष प्राप्त कर वहीं से उन्होंने मुक्तिधाम मुक्ति वधु का वर्ण किया। यह तीर्थ रक्षा कमेटी जो है जैनियों की, उन नारायकों के लिए मुझे बोलना नहीं था, लेकिन फिर भी बोलता हूं, क्योंकि शस्त्रों की पूजा कर उठा हूं तो दिमाग में बहुत क्रोध रहेगा मेरे। ये नालायक जितने भी जैनी जितने देख रहे हैं ना, उनको ये मेरा आदेश है और भगवान महावीर की नमोकार महामंत्र की सौगंध है आपको इस वीडियो को उन तक पहुंचाने का प्रयास करना। अगर आप जानते हो तो, अगर आप जानते हो, उन्हें नहीं जानते हो तो वहां पर शेयर करो उस वीडियो को, इस वीडियो को थोड़ा काट कर इसे शेयर करो। उस तीर्थ रक्षा कमेटी, तीर्थ अर्थात जहां पर भगवान तीर्थंकरों ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, उसे तीर्थ भूमि कहा जाता है। जहां साधारण मुनि मोक्ष को प्राप्त होते हैं वहां सिद्ध भूमि बोला जाता है, जैसे पावागढ़। अब तीर्थ रक्षा कमेटी वाले सभी नालायकों को एक मैसेज देना चाहता हूं इस लाइव के जरिए। अगर आप सच्चे धर्मात्मा हो, तीर्थ रक्षा कमेटी का भार आपने आपके सर के ऊपर ओढ़ करके रखा है, अगर आप सच्चे धर्म के मार्ग पर हो, सच्चे साधुओं के रक्षक हो, तीर्थों के रक्षक कहलाते हो, तो कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक मैसेज दिया गुजरात के गुजराती भाइयों के लिए। कहा जो मैंने पहले कहा, सुन लिया, सुन लो। रक्षा की भगवान नेमिनाथ के उस तपोभूमि रक्षा कमेटी और हिजड़ों की भांति अपना जिंदगी गुजारते हो। सूर्य सागर तुम्हें ललकारता है, हर बार पूछता है, हर बार टटोलता है, कहता है कि सत्य के साथ खड़े हो जाओ। सत्य के साथ तुम खड़े नहीं रहे। तुमको मैंने कहा कि मेरा विरोध क्यों किया, जवाब दो। देने की औकात है ही नहीं, कुत्ते हो तुम, इसीलिए कुत्ते हो, इसीलिए सुअर हो, क्योंकि तुमने आवाज नहीं उठाई गिरनार के लिए। और फिर कहते हो सूर्य सागर, अगर तुम्हारे में इतना मादा है, इतना दम है, इतनी तुम्हारी हिंदुओं में पहुंच है, इतने बाबा तुम्हारे मित्र है, तो गिरनार के मुद्दे को सॉल्व क्यों नहीं करते? मैं चुटकी में सॉल्व कर दूंगा, चुटकी में, लाइव के माध्यम से बोल रहा हूं। कई बाबा मेरे साथी है, मित्र है, और कल 2-3 साधु भी मुझे मिलने आ रहे हैं जूना अखाड़े से। कल हिंदू महासभा की मीटिंग है, कल मेरे साथ हिंदू महासभा के कुछ साथी मिलने आ रहे हैं दोपहर में 1 बजे, उनके साथ चर्चा होगी। तो ये कहते हैं कि तुम्हारी हिंदुओं में इतनी पहुंच है तो गिरनार को क्यों मुक्त नहीं किया जाता? गिरनार क्या खाक मुक्त होगा अगर तुम लोग आपस में लड़ते हो? जैनियों के नाम पे लड़ाइया, 13 पंथ, 20 पंथ, तारण पंथ, कांजी पंथ, फलाना पंथ, ये लोग आपस में लड़ते हैं। मेरा साधु महान, तेरा साधु घटिया, मेरा साधु 24 चतुर्थ काल का साधु, तुम्हारा साधु साधु नहीं। इस प्रकार से अगर तुम्हारी पाखंडी चर्चा और चर्याएं चलती रही तो कहा तुम्हारे पास गिरनार आकर के उखाड़ लोगे तुम। तुम्हारे हाथ में जितने तीर्थ बचे हैं आज, उसको तो तुम तोड़ रहे हो, दूसरे साधुओं का बस चिरहरण कर रहे हो। शस्त्र पूजा तुम्हारे बस का बात नहीं, तुम केवल शास्त्रों तक सीमित रहोगे और काट दिए जाओगे। सभी साथियों को बस इतना कहूं, क्रोध की परिसीमाओं को क्रांतित करने से बेहतर मैं लाइव को समाप्त कर दूंगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा, इन हरामखोरों को जवाब देना भी मूर्खता है।
किंतु कभी कभी मूर्खता मैं करते रहूंगा, इनको जवाब देता रहूंगा। इतना याद रखिएगा, अगर शास्त्रों के साथ शस्त्रों को तुमने साथ न रखा तो मार दिए जाओगे। और ये सबसे बड़ी मजबूरी है कि हम जो चाहते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा भी नहीं सकते। इसीलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि यहां पर सत्य को दबाया जाएगा, या सुरक्षा की भावनाओं को लेकर सुरक्षा की चर्चा करने वाले का आवाज दबाने का प्रयास किया जाएगा। यह वर्तमान सरकार है हमारी, चाहे वो निवर्तमान सरकार ही क्यों न थी या फिर आने वाली भविष्यकालीन सरकार ही क्यों न, इन दो के साथ कोई नहीं है। बस साथियों, इतना याद रखिए, आज महापर्व है, इसलिए क्रोध को कंट्रोल कर मैं आप सभी को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद प्रदान करता हूं। शस्त्रों की कीमत को समझने का प्रयास करना, क्योंकि आने वाला जो समय है वो शास्त्रों का नहीं होगा, वो शस्त्रों का ही होगा। जिसके पास शस्त्र नहीं, जो शस्त्र चलाना नहीं जानता, जो शस्त्र देखकर मूत निकल आता है जिनका, जो शस्त्र शब्द सुनकर के भी जिसके कान में संगीत बजना प्रारंभ हो जाता है, वो मार दिया जाएगा। हम जीवित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हम हर चीज जानते हैं, हर शस्त्र चलाना जानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी सुरक्षा का उपाय खोजें। इन लकड़बग्घों के पीछे लगने से बेहतर हम अपनी सुरक्षा और अपने साथियों की रक्षा, अपने देश की रक्षा का उपाय सोचते रहे, खोजते रहे और उसके ऊपर अपनी क्रिया करते रहे। दशहरा है आज, परम पवित्र दिवस है आज, और इस पवित्र दिवस पर इन गिलचट्टों को याद करने से बेहतर मैं इतना ही संदेश देना चाहूंगा कि शास्त्रों के साथ शस्त्र की परिभाषा को कभी नकारना नहीं, अन्यथा तुम्हारे हालात वैसे होंगे जैसे कैराना में हुआ उत्तर प्रदेश के, वैसे हालात तुम्हारे हो जाएंगे जैसे कश्मीर में हुआ। क्या चाहते हो आप कि आपके साथ वैसे ही होना चाहिए? मारे जाएंगे विद्यापंथी, निश्चित मारे जाएंगे, ये मारे जाएंगे, क्योंकि ये केवल शास्त्रों तक सीमित है। आलू मत खाओ, बटाटा मत खाओ, कांदा मत खाओ, लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, फलाना मत खाओ, लेकिन दूसरे को गाली दो। अहिंसा परमो धर्म, लेकिन दूसरे को गाली दो। ये है इन लोगों की वास्तविकता। ये सचमुच के हत्यारे यही है, यही बलात्कारी है, यही रेपिस्ट है। धर्म के नाम पर धंधा करने वाले इन बाबाओं की दुकानें इस सूर्य सागर की वजह से थोड़ी ही सही मंडी में चल रही है। बहुत सारे लोग जागृत हो गए, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे लिए यह रहा कि इन्होंने मेरा बहिष्कार किया। जमनालाल हपावा जैसा ठरकी बुड्ढा जवाब नहीं देने को राजी नहीं है। बाकी बहुत सारे लोग मैं जानता तक नहीं, इनको कोई जवाब देने को राजी नहीं है। हिजड़ा कभी मर्दों का सामना नहीं कर सकता, कभी कुत्ता शेर के सामने आकर के आवाज नहीं देख सकता। कुत्ता केवल भौंक सकता है, फेक अकाउंट बना बना करके हर्राम की नाजायज औलादे केवल सूर्य सागर के साथ आकर के गालियां ही खाने के लिए आने वाले हैं। मेरे साथी अच्छे से जवाब दे देते हैं, इसलिए मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। परंतु साथियों, इतना याद रखना, इन फेक अकाउंट वालों को गालियां देने के बाद मैं ब्लॉक कर देता हूं। कौन मगजमारी करेगा? कौन इनके लिए अपना समय बर्बाद करेगा? कल फिर से शस्त्र पूजा क्षत्रिय का परिचय है। राजदीप मुखर्जी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण है साथियों। क्षत्रिय का अर्थ क्या होता है? जो क्षत करना जानता है, अर्थात जो अपने शत्रुओं का दमन करना जानता है, वो क्षत्रिय है। फिर वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। अगर केवल क्षत्रियों ने ही समाज की रक्षा का ठेका लिया है तो यह भी गलत है। ब्राह्मणों ने भी इस संसार की सुरक्षा की है। परशुराम, याद है ना, ब्राह्मण थे। बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जो ब्राह्मणों के भी राजा थे, ब्राह्मणों में भी बलशाली सन्यासी हुए जिन्होंने देश की रक्षा की। वैष्णव बनियों में भी हुए और शूद्रों में भी हुए। इसलिए धर्म और शास्त्रों की बात बताने से बेहतर मैं आपको एक ही मैसेज देने के लिए आया था कि शास्त्रों की पूजा करो। अगर अब तक आपने नहीं की होगी ना, तो घर में एक सब्जी काटने वाला चाकू तो होगा ना, सब्जी काटने वाला वो तो होगा। अरे वो भी नहीं होगा, नेल कटर तो होगा, नेल कटर होगा ना। अगर वो भी नहीं होगा तो एक कागज के ऊपर तलवार का, चाकू का चित्र निकाल लो और उसकी पूजा कर दो। वक्त जब आएगा तो वो शस्त्र बनकर आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि शास्त्रों का सम्मान तो किया है आज तक, शस्त्रों का भी सम्मान करना होगा। और मैं उन सभी जैन साथियों को हृदय से उनको हृदय से मैं आभार उनका प्रकट करता हूं और उनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो पहले मुझे गालियां देते थे लेकिन आज मेरे साथ है, क्योंकि उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि सूर्य सागर गलत नहीं है, गलत यह हर्रामखोर महासभा वाले हैं। जैनियों की महासभा, हिंदू महासभा नहीं,
बहुत सारे लोगों के हृदय में दिमाग में ये आता है कि गुरुदेव हिंदू महासभा को क्यों बोलते हैं। हिंदू महासभा नहीं है, मैं जैनियों की महासभाओं को बोलना चाहता हूं और उन्हीं को बोलता हूं। जैन तीर्थरक्षा कमेटी वाले हिजड़ों को ही मेरा हमेशा ये मैसेज होता है, सालों लॉकडाउन खुला है, आ जाओ, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तुम्हें, बाकी आना है ना, पूरी तैयारी के साथ आना। सूर्य सागर एक साथ में 2 से 3 हजार लोगों को निपट सकता है, ज्यादा आ जाना, ज्यादा आ जाना, लेकिन मेरा पिक्चर पूरा करने के लिए ही आना, कहीं तुम्हारा पिक्चर ना मैं पूरा कर दूं। लाइव के माध्यम से कह रहा हूं तो समझना, कुछ तो ताकत होगी मेरे में। तुम्हें हिजड़ो मेरा कभी सामना नहीं कर सकते, बस फेक अकाउंट बना करके आओगे, फेक अकाउंट बना करके गाली दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथी धर्मांध नहीं है, मेरे साथी धर्म के अंधे नहीं है। मेरे इतने साथी जो इस समय 110 सही मुझे देख रहे, ये धर्म के अंधे भक्त नहीं है, ये देश के अंधे भक्त है। और मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, देश के अंधे भक्त बनो, माँ भारती के अंध भक्त बनो, सूर्य सागर के अंध भक्त नहीं बनना, सूर्य सागर का चमचा नहीं बनना, सूर्य सागर का चाटुकार नहीं बनना, सूर्य सागर का मित्र बने रहना, सूर्य सागर का धर्म गुरु बने रहना, धर्म पुत्र बने रहना। बस चाटुकारिता नहीं, बहुत कर लिया तुमने साधुओं की, बहुत कर लिया धर्म की चाटुकारिता। गुलाम कब तक बनने रहोगे? सम्राटों की तरह जीवन जियो, सम्राटों की तरह अपने जीवन का आनंद लो। चाटुकारिता कब तक करोगे? धर्म गुरु हूं, इसीलिए हाँ बेटा सिद्ध, धन्यवाद। इसीलिए मैं यही कहूंगा, मैं धर्म गुरु हूं, यही बातें जो मैं करता हूं आपके सामने, इसी वजह से ये लोग बड़े डरे हुए हैं। मैं आपको चमचा क्यों बनाऊं? मैं आपको ये क्यों कहूं कि तुम मेरे साथ रहो और मेरी चमचागिरी करो? धर्म के नाम पर अगर मैं पाखंड रचाऊं, 12,000 साथी मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, 12,000 मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में, 12,000 को मैसेज कर दूं तो 1200 करोड़ आ जाएगी मेरे पास, इतनी ताकत है मेरी। लेकिन उन 1200 करोड़ का लेकर के करूं क्या मैं? मेरे पास जब भी जरूरत पड़ती है मेरे साथियों को फोन करता हूं, मेरे पास पैसा आ जाता है, मुझे जरूरत ही नहीं है। इन हरामखोरों को जरूरत है, मंदिरों को तोड़ तोड़ करके, नए प्राचीन मंदिरों को तोड़ के नए मंदिर बनाते हैं। मरने के बाद सालों तुम ऊपर ले जाओगे। जिनवाणी के एक शब्द का भी अगर तुम छेदन करते हो तो नरक जाओगे। ये भगवान महावीर के शब्द हैं, मेरे नहीं, ये जिनवाणी के शब्द हैं। तुम साले सब नरक जाने वाले हो, जब नरक ही जाने वाले हो तो मैं तुम्हें क्या बोलूंगा? मैं तो जाऊंगा जीते जी, और मरने के बाद भी स्वर्ग का आनंद उठाता हूं मैं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, बहुत बहुत आशीर्वाद। नए विषय पर लाइव आऊंगा, मेरा कोई विषय नहीं था, बस इतना ही मैं आपको संदेश देने के लिए आया, क्योंकि आज शस्त्र पूजा करके आया हूं। दिमाग में बड़ा क्रोध है, क्योंकि शस्त्र पूजा करने के बाद उस शस्त्र को खून देना पड़ता है। केवल शस्त्र पूजा नहीं होती, शस्त्र की वास्तविक पूजा तब होती है जब उसे अपना खून चढ़ाया जाता है, दूसरे का खून नहीं। अब मैंने मेरे शरीर को कहां मारा है ये मैं नहीं दिखा सकता। इसीलिए राजदीप मुखर्जी, सही कहा आपने, मैं यही कहूं कि मैंने भी अपने शरीर का आज खून अर्पण कर दिया। मेरे शस्त्रों को लगाता हूं, मैं अपने शस्त्रों का तिलक करता हूं स्वयं के रक्त से, तब जाकर के मेरा शस्त्र मेरी सुरक्षा करता है तुम्हारे में ताकत अपना खून बहाने की? सालों मच्छर काटता है तुम लोगों को पंथियों, तो तुम्हारे नीचे से ऊपर तक। गुरुदेव, मेरी 28 साल में इतने गुरुदेव के साधु संत देखिए हमारे गुरुदेव। धन्यवाद रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीर्वाद। बस मैं कोई महान साधु नहीं हूं, मैंने कई बार कहा है सबको, मैं महानता मेरे में कुछ भी नहीं है, मैं महान गुण नहीं है मुझ में, इसीलिए मैंने कभी मेरे नाम के आगे 108 नहीं लगाया। हमारे बड़े बड़े साधु लगाते हैं 108, 1008, 10,008, अरे कितना भी 8 लगा दो, गुण तो होना चाहिए। मेरे में गुण नहीं है, मेरे में केवल देशभक्ति का जुनून है। मैं दिन का एक सन्यासी, दिन का एक देशभक्त हूं, रात्रि को मैं सच्चा साधु होता हूं, शमशानों में साधना करता हूं। मेरे में कोई महानता नहीं है, महानता आप लोगों में है, इसलिए आपको मैं महान नजर आता हूं। तो जिन्होंने शस्त्र पूजा की होगी आज अपने अपने तरीके से तस्वीरें इस कमेंट बॉक्स में अवश्य डालना, लेकिन लीगल ही डालना, अनलीगल तस्वीरें मत डालना। बस मेहरबानी हाथ जोड़ करके आपको रिक्वेस्ट करता हूं, वही तस्वीरें दिखाओ जो आपको दिक्कत नहीं आए वो, ठीक है? मेरी भी मजबूरी है, मैं नहीं दिखा पाया आज। अगर मैं दिखा देता ना, इन लोगों की रात्रि की नींद हराम हो जाती, पंथियों की। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को आशीर्वाद। कोई विषय नहीं था, कल पुनः लाइव आऊंगा, और कल कुछ साथी मिलने आ रहे हिंदू महासभा से, उनका
स्वागत करता हूं मैं अपने आश्रम में। चर्चा करना चाहते हैं चर्चा करेंगे उनके साथ, और दोपहर में 1 बजे थोड़ी देश हित में चर्चा होगी। उसके बाद हो सके तो मैं आप सभी के बीच लाइव आऊँगा और अपने शब्द रखने का प्रयास करूँगा। सभी को फिर से आशीर्वाद। जय श्री राम। याद है ना आपको, शस्त्र पूजा करो अभी इसी वक्त, अगर नहीं की होगी तो।